नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष और आज की वीडियो में हम अस्थमा की इन सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी लेंगे। दोस्तों, सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों में अस्थमा के मरीजों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मरीज दवाई खाते खाते परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस बीमारी से मेरा पीछा कब छूटेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि डॉक्टर ने आपको जो इनहेलर दिया हुआ है, जो पंप दिया हुआ है और जो दवाइयां दी हुई हैं, वो आपके अस्थमा का परमानेंट इलाज नहीं है। केवल होम्योपैथी के माध्यम से ही आप अपने अस्थमा से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और उन लोगों के साथ शेयर भी करें जिन्हें हमारी वीडियो की जरूरत होती है। दोस्तों, अस्थमा यानी कि दम्मा हमारे फेफड़े की एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी सांस की नलियां अंदर से सिकुड़ने लगती हैं और इस सिकुड़न के साथ साथ उनके अंदर बलगम भरना शुरू हो जाता है, जिससे सांस लेने की जगह कम हो जाती है, रास्ता संकरा हो जाता है और फेफड़े के अंदर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में और सांस छोड़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होने लगती है। और ये समस्या एक बार ही नहीं, बार बार अस्थमा के अटैक आते हैं और जब जब अस्थमा के अटैक आते हैं पेशेंट को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्थमा का पेशेंट जब किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो वो 3 तरह की दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहली है ब्रोंकोडायलेटर, जो फेफड़े की नलियों को खोल देती है। दूसरी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो अस्थमा में तो आराम करती है लेकिन बहुत सारे साइड इफेक्ट भी करती है। और तीसरी है इनहेलर, जिसे देसी भाषा में पंप भी कहते हैं। ये पंप भी अस्थमा में तुरंत आराम तो कर देते हैं लेकिन इनके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष है, 10 वर्ष है, डॉक्टर उन्हें इनहेलर दे देते हैं और ये छोटे छोटे बच्चे उन इनहेलर के आदी हो जाते हैं। इन्हें रोज ही इनहेलर लेना पड़ता है। अब आप सोचिए, इस छोटी सी उम्र में यदि वे इनहेलर के आदी हो गए तो उनकी पूरी जिंदगी कैसे कटेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी दवाइयों से हमेशा के लिए पीछा छुटाने वाली होम्योपैथिक दवाइयां बताने वाला हूं। ये होम्योपैथिक दवाइयां ऐसी हैं जो आपके अस्थमा की जड़ पर जाकर वार करती हैं और अस्थमा को हमेशा के लिए ठीक कर देती हैं। आज मैं आपको 2 तरह की होम्योपैथिक दवाइयां बताने वाला हूं। एक तो वे दवाई जो आप एक्यूट कंडीशन में पेशेंट को दे सकते हैं। ये दवाई बिल्कुल स्टेरॉइड दवाइयों जैसा ही काम करेगी लेकिन इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी तरह की दवाइयां वे होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो आपके अस्थमा की जड़ पर वार करके अस्थमा को पूरी तरह से खत्म करने का काम करती हैं। तो सबसे पहले आपको 3 ऐसी होम्योपैथिक मदर टिंचर बता देता हूं जो आप अस्थमा में एक्यूट कंडीशन में पेशेंट को दे सकते हैं। पहली दवाई ये मेरे पास है, बलाटा ओरिएंटालिस का मदर टिंचर। ये दवाई सांस की नलियों की एलर्जी को ठीक करती है, सांस की नलियों को रिलैक्स करती है और बलगम को पतला करके फेफड़ों से बाहर निकाल देती है। दूसरी होम्योपैथिक मदर टिंचर है एस्पेडियोस्पर्मा का मदर टिंचर। ये दवाई भी हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता को बढ़ाती है। होम्योपैथी में इसको फेफड़ों का टॉनिक भी कहा जाता है। एस्पेडियोस्पर्मा मदर टिंचर हमारे फेफड़ों के लिए एक बहुत अच्छी दवाई है। और तीसरी होम्योपैथिक दवाई है ग्रिनडेलिया मदर टिंचर। इस दवाई का भी हमारे फेफड़ों और हमारी सांस की नलियों पर बहुत अच्छा एक्शन है। तो हमें करना क्या है, यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा का अटैक आया है तो आप इन तीनों दवाइयों की 10-10 बूंदे आधे कप गुनगुने पानी में डाल के उसे पिला दीजिए। थोड़ी देर में ही उसे आराम मिल जाएगा। आप इन दवाइयों को लगातार 10 से 15 दिन तक भी दे सकते हैं, जिससे उसके फेफड़े पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। बलगम जितना अंदर जमा था वो पतला होकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये दवाइयां एक्यूट कंडीशन के लिए हैं। ये दवाइयां पेशेंट को राहत देने के लिए हैं। लेकिन यदि आप इन दवाइयों के साथ साथ होम्योपैथिक डाइल्यूशन दवाइयों का इस्तेमाल करते हो, पोटेंसी वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते हो, तो वे दवाइयां आपके अस्थमा को जड़ से ठीक करने की ताकत रखती हैं। अब ये तीनों मदर टिंचर यदि आप बच्चे को देना चाहते हैं, बच्चे की उम्र यदि 10 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में है, तो इन दवाइयों की 3-3 बूंदे थोड़े से गर्म पानी में मिला के आप बच्चे को दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्हें क्रोनिक अस्थमा की समस्या है, जिन्हें लंबे समय से अस्थमेटिक अटैक आते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे पहली और अच्छी दवाई है बेसिलिनम 1M पोटेंसी में। बेसिलिनम 1M पोटेंसी में ऐसे लोगों के लिए संजीवनी दवा साबित हो सकती है। जिन मरीजों के फेफड़े बचपन से ही कमजोर हों, जन्म से ही कमजोर हों, ऐसे लोगों के लिए बेसिलिनम बहुत अच्छी दवाई है। जिन बच्चों में बार बार इन्फेक्शन आता हो, बार बार उन्हें अस्थमा के अटैक आते हो,
थोड़ी सी सर्दी हो जाने से उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, थोड़ा सा कुछ गलत खाने से उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, थोड़ा सा धूल या धुएं के संपर्क में जाने से उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है। तो यदि बार बार इन्फेक्शन होता है तो ऐसे में फेफड़े की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आप बेसिलिनम बच्चे को दे सकते हैं। यदि आप बच्चे को इस दवाई को दे रहे हैं तो 200 पोटेंसी में केवल एक खुराक देनी है, और यदि बड़े इसे ले रहे हैं तो 1 mg पोटेंसी में इसकी केवल एक खुराक देनी है। दूसरी खुराक अगर जरूरत हो तो 1 महीने के बाद में फिर से दे सकते हैं। अस्थमा को जड़ से ठीक करने की दूसरी होम्योपैथिक दवाई है आर्सेनिक एल्बम 30। यदि सांस फूलने के साथ साथ मरीज को बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है और अक्सर रात में अस्थमा के अटैक आते हैं, तो ये दवाई रात के अस्थमा को ठीक करने के लिए विशेष होम्योपैथिक दवाई है। इसका लक्षण ये है कि इसका पेशेंट बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सकता, उसके शरीर में बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है और बेचैनी के साथ साथ उसका सांस भी फूलता है। उस पेशेंट को खांसी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में उस पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम 30 की 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लगातार यदि 1 महीने तक देंगे तो ये उसकी अस्थमा की समस्या को जड़ से ठीक कर सकती है। अस्थमा को जड़ से ठीक करने की तीसरी होम्योपैथिक दवाई ये SBL कंपनी की मेरे पास है फॉस्फोरस 30। यदि पेशेंट को क्रोनिक अस्थमा की समस्या है, उसे बार बार अस्थमा के अटैक आते हैं, पेशेंट बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, तो ऐसे पेशेंट को फॉस्फोरस 30 लेना चाहिए। फॉस्फोरस का पेशेंट बहुत ज्यादा भावनात्मक होता है, ये बहुत जल्दी घबरा जाता है, इस व्यक्ति का चलते समय सांस फूलने लगता है और इसके सीने में ये जलन महसूस करता है। जिन लोगों का अस्थमा चेस्ट इन्फेक्शन या निमोनिया के बाद शुरू हुआ है, ऐसे लोगों को फास्फोरस बिल्कुल ठीक कर देती है। तो यदि आप फास्फोरस को लेना चाहते हैं तो इसकी 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप एक्यूट कंडीशन के लिए होम्योपैथिक दवाइयों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें और क्रोनिक कंडीशन के लिए अपने अस्थमा को जड़ से ठीक करने के लिए आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से पोटेंसी वाली होम्योपैथिक दवाइयां शुरू करें। दोस्तों, ये दवाइयां इतनी अच्छी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप लगातार 2 महीने तक इन दवाइयों का सेवन कर लेते हो तो आपका अस्थमा पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा, आपका अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, आपके फेफड़े पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को मेरा नमस्कार।